प्रेमचंद की कहानियाँ। आज की कहानी जुर्माना। ऐसा शायद ही कोई महीना जाता था कि अलारक्खी के वेतन से कुछ जुर्माना न कट जाता। कभी कभी तो उसे 6 रुपये के 5 रुपये ही मिलते, लेकिन वो सब कुछ सहकर भी सफाई के दरोगा खैरात अली खां के चंगुल में कभी न आती। खां साहब की मतहती में सैकड़ों मेहतरानियाँ थी। किसी की भी तलब न कटती, किसी पर जुर्माना ना होता, न डांट ही पड़ती। खां साहब नेक नाम थे, दयालु थे, मगर अलारक्खी उनके हाथों बराबर ताड़ना पाती रहती थी। वो कामचोर नहीं थी, बेअदब नहीं थी, बदसूरत भी नहीं थी। पहर रात को इस ठंड के दिनों में वो झाड़ू लेकर निकल जाती और 9 बजे तक एक चित्त होकर सड़क पर झाड़ू लगाती रहती। फिर भी उस पर जुर्माना हो जाता। उसका पति हुसैनी भी अवसर पाकर उसका काम कर देता, लेकिन अलारक्खी की किस्मत में जुर्माना देना था। तलब का दिन औरों के लिए हंसने का दिन था, अलारक्खी के लिए रोने का। उस दिन उसका मन जैसे सूली पर टंगा रहता। ना जाने कितने पैसे कट जाएंगे। वो परीक्षा वाले छात्रों की तरह बार बार जुर्माने की रकम का तखमीना करती। उस दिन थककर जरा दम लेने के लिए बैठ गई थी। उसी वक्त दारोगा जी अपने इक्के पर आ रहे थे। वो कितना कहती रही, हुजूर आली, मैं फिर काम करूंगी, लेकिन उन्होंने एक न सुनी थी। अपनी किताब में उसका नाम नोट कर लिया था। उसके कोई दिन बाद फिर ऐसा ही हुआ। वो हलवाई से 1 पैसे की सेब्रे लेकर खा रही थी। उस वक्त दरोगा न जाने किधर से निकल पड़ा था और फिर उसका नाम लिख लिया गया था। न जाने कहाँ छिपा रहता है। जरा भी सुस्ताने लगे कि भूत की तरह आकर खड़ा हो जाता है। नाम तो उसने 2 ही दिन लिखा था, पर जुर्माना कितना करता है अल्लाह जाने। 8 आने से बढ़ाकर 1 रुपया ना हो जाए, वो सिर झुकाए वेतन लेने जाती और तखमीने से कुछ ज्यादा ही कटा हुआ पाती। कांपते हुए हाथों से रुपए लेकर आंखों में आंसू भरे लौट आती। किससे फरियाद करे? दरोगा के सामने उसकी सुनेगा कौन? आज फिर वही तलब का दिन था। इसी महीने में उसकी दूध पीती बच्ची को खांसी और जर आने लगा था। ठंड भी खूब पड़ी थी। कुछ तो ठंड के मारे और कुछ लड़की के रोने चिल्लाने के कारण उसे रात भर जागना पड़ता था। कोई दिन काम पर जाने में देर हो गई थी। दरोगा ने उसका नाम लिख लिया था। अब की आधे रुपए कट जाएंगे, आधे भी मिल जाए
तो गनीमत है, कौन जाने कितना कटा है। उसने बच्ची को गोद में उठाया और झाड़ू लेकर सड़क पर जा पहुंची, मगर वो दुष्ट गोद से उतरती ही न थी। उसने बार बार दरोगा के आने की धमकी दी, अभी आता होगा, मुझे भी मारेगा, तेरे भी नाक कान काट लेगा। लेकिन लड़की को अपने नाक कान कटवाना मंजूर था, गोद से उतरना मंजूर ना था। आखिर जब वो डराने धमकाने, प्यारने पुचकारने किसी उपाय से ना उतरी तो अल्लारखी ने उसे गोद से उतार दिया और उसे रोते चिल्लाते छोड़कर झाड़ू लगाने लगी। मगर वो अभागिनी एक जगह बैठकर मन भर रोती भी ना थी। अल्लारखी के पीछे लगी हुई बार बार उसकी साड़ी पकड़कर खींचती, उसकी टांग से लिपट जाती, फिर जमीन पर लेट जाती और एक क्षण फिर रोने लगती। उसने झाड़ू तानकर कहा, चुप हो जा, नहीं तो झाड़ू से मारूंगी, जान निकल जाएगी। अभी दरोगा दाढ़ीजार आता होगा। पूरी धमकी मुंह से निकल भी ना पाई थी कि दरोगा खैरात अली खां सामने आकर साइकिल से उतर पड़ा। अल्लारखी का रंग उड़ गया, कलेजा धक धक करने लगा। या मेरे अल्लाह, कहीं इसने सुन ना लिया हो, मेरी आंखें फूट जाए। सामने से आया और मैंने देखा नहीं, कौन जानता था आज पैरगारी पर आ रहा है। रोज तो इक्के पर आता था, नाड़ियों में रक्त का दौड़ना बंद हो गया। झाड़ू हाथ में लिए निस्तब्ध खड़ी रह गई। दरोगा ने डांट कर कहा, काम करने चली आती है और बच्चे को साथ में लेकर लाती है, इसे घर पर क्यों नहीं छोड़ आई? अल्लारखी ने कातर स्वर में कहा, इसका जी अच्छा नहीं है हुजूर, घर पर किसके पास छोड़ आती? क्या हुआ है इसको? बुखार आता है हुजूर। और तू इसे छोड़कर रुला रही है, मरेगी या जिएगी? गोद में लिए लिए काम कैसे करूं हुजूर? छुट्टी क्यों नहीं ले लेती? तलब कट जाती है हुजूर, गुजारा कैसे होगा? इसे उठा ले और घर जा। हुसैनी लौटकर आए तो इधर झाड़ू लगाने के लिए भेज देना। अल्लारखी ने लड़की को उठा लिया और चलने को हुई। तब दरोगा जी ने पूछा, मुझे गाली क्यों दे रही थी? अल्लारखी को रही सही जान भी निकल आई। काटू तो लहू नहीं, थर थर कांपती बोली, नहीं हुजूर, मेरी आंख फूट जाए जो आपको गाली दे दूं। और वो फुट फुट कर रोने लगी। संध्या समय हुसैनी और अल्लारखी दोनों तलब लेने चले। अल्लारखी बहुत उदास थी। हुसैनी ने सांत्वना दी, तू इतनी उदास क्यों है? तलब ही ना काटेगी, काटने दे। अब की तेरी जान की कसम खाता हूं, एक घूंट दारू या तारी नहीं पीऊंगा। मैं डरती हूं,
बर्खास्त न कर दे, मेरी जीभ जल जाए कहां से कहां। बर्खास्त कर देगा कर दे, उसका अल्लाह भला करे, कहाँ तक रोए। बर्खास्त करेगा तो पूछूंगा नहीं कि किस इल्जाम पर बर्खास्त करते हो। गाली देते किसने सुना, कोई अंधेर है जिसे चाहे बर्खास्त कर दे, और जो कोई सुनवाई ना हुई तो पंचों से फरियाद करूंगा, चौधरी के दरवाजे पर सर पटक दूंगा। ऐसी ही एकता रहती तो दारोगा इतना जरिमाना करने पाता। जितना बड़ा रोग होता है उतनी बड़ी दवा होती है पगली। फिर भी अल्लारखी का मन शांत न हुआ। मुख पर विषाद का धुआं सा छाया हुआ था। दरोगा क्यों गाली सुनकर भी बिगड़ा नहीं, उसी वक्त उसे क्यों नहीं बर्खास्त कर दिया, ये उसकी समझ में न आता था। वो कुछ दयालु भी मालूम होता था। उसका रहस्य वो ना समझ पाती थी, और जो चीज हमारी समझ में नहीं आती उसी से हम डरते हैं। केवल जुर्माना करना होता तो उसने किताब पर उसका नाम लिखा होता। उसको निकाल बाहर करने का निश्चय कर चुका है, तभी दयालु हो गया था। उसने सुना था कि जिन्हें फांसी दी जाती है उन्हें अंत समय खूब पूरी मिठाई खिलाई जाती है। जिससे मिलना चाहे उससे मिलने दिया जाता है, निश्चय बर्खास्त करेगा। म्यूनिसिपैलिटी का दफ्तर आ गया। हजारों मेहतरानियां जमा थी, रंग बिरंगे कपड़े पहन बनाव सिंगार किए। पान सिगरेट वाले भी आ गए थे। पठानों का एक दल भी अपने असामियों से रुपए वसूल करने आ पहुंचा था। ये दोनों भी जाकर खड़े हो गए। वेतन बंटने लगा। पहले मेहतरानियों का नंबर था। जिसका नाम पुकारा जाता वो लपक कर जाती और अपने रुपए लेकर दरोगा जी को मुफ्त ही दुआएं देती हुई चली जाती। चंपा के बाद अल्लारखी का नाम बराबर पुकारा जाता था। आज अल्लारखी का नाम उड़ गया। चंपा के बाद जहुरन का नाम पुकारा गया था, जो अल्लारखी के नीचे था। अल्लारखी ने हताश आंखों से हुसैनी को देखा। मेहतरानियों उसे देख देख कर कानाफूसी करने लगी। उसके जी में आया घर चले जाए। ये उपहास नहीं सह जाता, जमीन फट नहीं जाती कि उसमें समा जाए। एक के बाद दूसरा नाम आता गया और अल्लारखी सामने के वृक्षों के ओर देखती रही। उसे अब उसकी परवाह न थी कि किसका नाम आता है, कौन जाता है, कौन उसकी ओर ताकता है, कौन उस पर हंसता है। सहसा अपना नाम सुनकर वो चौंक पड़ी। धीरे से उठी और नवेली बहू की भांति पग उठाती हुई चली। खंजाची ने पूरे 6 रुपए उसके हाथ पर रख दिए। उसे आश्चर्य हुआ।
खंजाची ने भूल तो नहीं की? इन 3 वर्षों में पूरा वेतन भी कभी मिला नहीं, और अब की तो आधा भी मिले तो बहुत है। वो 1 सेकंड वही खड़ी रही कि शायद खंजाची उसके रुपए वापस मांगे। जब खंजाची ने पूछा, अब क्यों खड़ी है, जाती क्यों नहीं? तब वो धीरे से बोली, ये तो पूरे रुपए है। खंजाची ने चौंकित होकर उसकी ओर देखा। तू और क्या चाहती है, कम मिले? कुछ जरिमाना नहीं है? नहीं, अब की कुछ जरिमाना नहीं है। अल्लाह रखी चली, पर उसका मन प्रसन्न न था। वो पछता रही थी कि दरोगा जी को गाली क्यों दी। आज की ये कहानी जुर्माना यही समाप्त होता है। आपको अगर इस तरह का कहानी सुनना पसंद है तो अमित द स्टोरी टेलर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।